Hello students, myself Manoj Pandey from LPM Public School, Gola Bazar, Gorakhpur. Now today we discuss the topic of circle of class 10th. Now the question number 13. This is the question number 13 of that. Now here a circle prove that the opposite side of quadrilateral circumscribing a circle subtend supplementary angle at the center of circle. Subtend supplementary angle at the center of circle. First we draw a circle. And subscribe a quadrilateral ABCD. Subscribe a quadrilateral ABCD. Now P is a point of contact, Q is also a point of contact, R and S are the point of contact. Now center of circle join to P and S. OP is perpendicular to the tangent of AB. OQ is also perpendicular to the tangent of ABC. And OR is also perpendicular to the tangent of CD. And OS is perpendicular to the tangent of AD. Now we join center of circle to A, B, C and D. So therefore we prove that triangle OPA and OSA इन दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट शो करेंगे। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट शो हो जाएंगे तो एंगल 1 एंगल 8 CPCT से इक्वल होंगे। अब इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट शो करने के लिए हम ट्रायंगल OPA और ट्रायंगल OSA को लेंगे। यहाँ OP का मान OS के इक्वल है, क्यों इक्वल है? क्योंकि ये रेडियाई है। यहाँ पर OP और OS ये सर्किल की रेडियाई हैं एंड एंगल OPA एंगल OSA के इक्वल है क्योंकि ये 90 डिग्री बनाते हैं। ये टेंजेंट AB पर क्या है? परपेंडिकुलर है। और OA लाइन जो OA लाइन है ये OA इक्वल टू OA है क्योंकि ये लाइन क्या है? ये लाइन कॉमन है। तो जब ये तीनों कंडीशन फॉलो हो गया तो वहाँ पर ट्रायंगल OPA और ट्रायंगल OSA ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। और जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे उस कंडीशन में एंगल 1 का मान एंगल 8 के इक्वल होगा CPCT से। एंगल 1 का मान एंगल 8 के इक्वल होगा। एंगल 1 का मान एंगल 8 के इक्वल होगा CPCT से।
और जब ये एंगल दोनों इक्वल होंगे, उसी आधार पर इसी तरह से हम ट्रायंगल ओ क्यू बी और ट्रायंगल ओ पी बी को भी कॉन्ग्रुएंट शो कर सकते हैं। एंड सिमिलरली ट्रायंगल ओ क्यू सी और ट्रायंगल ओ आर सी को भी कॉन्ग्रुएंट शो कर सकते हैं। और उसी तरह से ट्रायंगल ओ आर डी और ओ एस डी को भी कॉन्ग्रुएंट शो कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ओ क्यू बी एंड ट्रायंगल ओ पी बी as well as triangle OQC and triangle ORC, triangle ORD, triangle OSD, ये तीनों ट्रायंगल में, रिमेनिंग के इस तीनों ट्रायंगल में एंगल 2 का मान एंगल 3 के इक्वल होगा, एंगल 4 का मान एंगल 5 के इक्वल होगा और एंगल 6 का मान एंगल 7 के इक्वल होगा। सिमिलरली अगर इस सभी एंगल को ऐड कर दिया जाए, अगर इस सभी एंगल को ऐड कर दिया जाए, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 360 डिग्री। अब देखो, अगर हम एंगल 8 को एंगल 1 लिख लें और एंगल 3 को एंगल 2 लिख लें और एंगल 4 को भी एंगल 3 लिख लें और एंगल 6 को एंगल 5 लिख लें और एंगल 7 को एंगल 6 लिख लें, तो इस आधार पर एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 1 इक्वल टू 360। नाउ हियर ट्वाइस ऑफ एंगल 1 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 5 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 6 इक्वल टू 360। सो देयरफॉर एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 एंड एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज वन पार्ट एंड एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज अनदर पार्ट। सो ए क्वाड्रिलेटरल circumscribing on a circumscribing at a center of circle is a supplementary। ये जो क्वाड्रिलेटरल है, ये सेंटर पर जो एंगल बनाएगा, ये एंगल कैसा होगा, ये हमारा जो एंगल होगा ये सप्लीमेंट्री होगा, यानी इन चारों एंगल का मान क्या होगा, 180 डिग्री होगा। क्लियर है? ओके। अब देखो एक क्वेश्चन और देखो, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 12 होगा। ए ट्रायंगल ABC देखो, ये सर्कल है और ये A है, यहाँ से ये B है और ये C है। देखो ये 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये B है और ये A है और ये C है।
और ये डी है। ये सेंटर से इसकी डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर दी है और ये 6 सेंटीमीटर है। देखो क्या है, ए ट्रायंगल ABC is drawn a circumscribing a circle of radius 4 centimeter such that the segment BD and DC into which BC is divided by the point of contact D are of length 8 centimeter and 6 centimeter. Then find the side of AB and AC. अब देखो इसमें करना क्या है, हम इस यहाँ पर एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मेंशन करना E और यहाँ पर एक पॉइंट ऑफ F होगा। इस सेंटर O को E से मिला लो और सेंटर O को F से मिला लो। इसकी भी डिस्टेंस आपकी 4 सेंटीमीटर है और इसकी भी डिस्टेंस आपकी 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, और मान लिया जाए कि जो AE है उसकी लेंथ x है। तो देखो अगर AE की लेंथ x है तो AF की भी x होगी, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर अगर टेंजेंट खींचा जाए तो उसका मान क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, अब चलो पहले हम इस बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अच्छा, जब ये बताओ कि ट्रायंगल ABC की एरिया निकालना है और केवल इसके साइड के बारे में पता है, तो साइड के बारे में पता हो तो एरिया कैसे निकलती है, हीरोन फार्मूला से। अब हीरोन फार्मूला क्या है, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C अंडर रूट। इस फार्मूले से एरिया निकलेगी। अब इसमें S क्या है, सभी साइडों का सम, यानी x प्लस 6, x प्लस 8 और 8 प्लस 6, ये सबका साइड है, बाई 2। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, ये 2x प्लस 28 आ जाएगा अपॉन 2 कॉमन कर लीजिए, x प्लस 14 बाई 2 और यहाँ से x प्लस कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। ये s का मान निकल गया। अब आप एरिया निकाल दीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ये क्या हो जाएगा, S यानी x प्लस 14, S माइनस A, x प्लस 14 माइनस x माइनस 6, x प्लस 14 माइनस x माइनस 8 और x प्लस 14 माइनस 14। अब यहाँ से जो है x से x कट जाएगा, ये x से x कट जाएगा और ये 14 से 14 कट जाएगा। तो जो आपका बचा वो क्या बचा, ये x प्लस 14 बचा, यहाँ से 8 बचा, यहाँ से 6 बचा और यहाँ से x बचा। चलो ये तो एरिया आपकी निकल गई ABC की। अब क्या करो, इस सेंटर से C को, इस सेंटर से B को और इस सेंटर से O को ज्वाइन कर लो। जब इन तीनों को ज्वाइन कर लेंगे तो हमारे पास 3 ट्रायंगल मिले। कौन कौन से, ट्रायंगल BOC, ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल AOC। तो चलो इसको इरेज कर देते हैं। अब हम इन तीनों ट्रायंगल का अलग अलग एरिया फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल
BOC क्या होता है, 1/2 बेस इसका 14, हाइट इसका 4, ये हो जाएगा 28। इसका एरिया 28 निकल गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB 1/2 बेस कितना है, x + 8, हाइट 4, ये 2x + 16, ये इसका एरिया निकल गया। एरिया ट्रायंगल AOC 1/2 x + 6 × 4, ये कट जाएगा 2x + 12। इन तीनों का एरिया निकल गया। अब यहाँ पर ये देखो कि अगर इन तीनों की एरिया को ऐड कर दिया जाए तो ये बड़े वाले ट्रायंगल ABC के एरिया के इक्वल होंगे। अगर इन तीनों एरिया को ऐड कर दिया जाए तो ये बड़े वाले ट्रायंगल ABC के एरिया के इक्वल होंगे। तो चलो ऐड कर लो। एरिया AOB, एरिया BOC, एरिया AOC इक्वल टू एरिया ट्रायंगल ABC। ये कितना है, 28, 2x + 16, 2x + 12 इज इक्वल टू √x + 14, 8, 6 एंड x। देखो एक तरफ अंडर रूट है और एक तरफ बिना अंडर रूट है। अंडर रूट को हटाना पड़ेगा, तो दोनों तरफ का क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। तो दोनों तरफ का स्क्वायर कर लो, तो ये कितना हो जाएगा, 4x + 56 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा x + 14, 8, 6 और ये x। यहाँ से 4 कॉमन आ जाएगा, 4 कॉमन निकलेगा तो स्क्वायर के साथ एक 16 हो जाएगा, और ये x + 14 का होल स्क्वायर, x + 14 ये 48x, x + 14 एक पार्ट कट जाएगा, यानी ये 16 x + 14 इक्वल टू 48x हो गया। इसका मल्टीप्लाई कर लो, ये 16x हो गया और 16 का 14 में मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 224, 48x। चलो ये 16x को उधर ले चलो, तो 224 इक्वल टू 48x - 16x दैट इक्वल टू 32x, ये 224, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 7। तो देखो जब x की वैल्यू हमारी 7 हो गई तो AB की वैल्यू क्या होगी, 8 + 7 इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, और AC की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 + 6 इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ से AB की वैल्यू, यहाँ से AB की वैल्यू 15 सेंटीमीटर और AC की वैल्यू 13 सेंटीमीटर। So therefore this is the length of AB as well as the length of AC. Clear? Okay, thank you.